नमस्कार। आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज एक बार पुनः भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का संग्रह लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पूर्व मैंने भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, लोगों को पसंद भी आया। उसी श्रृंखला में आज मैं भक्ति काल भाग 2 प्रश्नोत्तरों का संग्रह लेकर के उपस्थित हूँ, जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भ्रमर गुफा के लिए उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जीवाराम। ये संप्रदाय भी पूछे गए हैं कई बार। अंग दर्पण बिहारी सतसई और रसराज के रचनाकार का नाम बताइए। अंग दर्पण के रचनाकार हैं रसलीन। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। बिहारी सतसई, ये बिहारी की एकमात्र रचना है, बिहारी सतसई। और रसराज के लेखक हैं मतीराम। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 4 शाखाएं। पहले 2 शाखाएं हैं निर्गुण और सगुण शाखा, और फिर उन दोनों की 2-2 उपशाखाएं हैं, यानी कुल मिलाकर के 4 शाखाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। इसका क्रम एक बार देखिए। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। ओनई घटा परी जग छाहा पंक्ति के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये नागमती वियोग वर्णन से लिया गया है, जो पद्मावत में संकलित है, जो उनकी रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। आवत जात पनैया टूटी पंक्ति के रचनाकार हैं कुंभन दास। ये अभी जीआईसी टीजीटी में 2025 में जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था। अति मलिन विश्वभानु कुमारी पंक्ति के रचनाकार हैं सूरदास। कीरति भनिति भूति भल सोई पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। मैंने भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को प्रश्न और उत्तर में इसलिए बनाया है जिससे हमको याद करने में और आपको भी याद करने में आसानी हो। इससे चीज़ें जो है जल्दी दिमाग में बैठती हैं। भक्ति आंदोलन एक बिजली की कौंध की तरह आया, ये कथन किसका है? जॉर्ज ग्रीसियन का। भक्ति आंदोलन जन संस्कृति का आंदोलन है, यह किसने कहा है? मैनेजर पांडे ने। भक्ति काल के उदय को ईसाई प्रभाव मानने वाले विद्वान हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, वेबर, भंडारकर, विल्सन। भक्ति काल का उदय अरब की देन माना है ताराचंद ने। सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार जो है भक्ति काल का उदय माना है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। द्वैतवाद सिद्धांत में कौन उपास्य माने जाते हैं? विष्णु और लक्ष्मी। चैतन्य महाप्रभु कि बचपन का नाम क्या था?
बचपन का नाम विशंभर। घर में इन्हें निमाई नाम से पुकारा जाता था। ये विठोबा खेचर के भक्त थे। अकबर के नवरत्नों के नाम बताइए। अब्दुल रहीम खान ए खाना, राजा मानसिंह, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, फैजी, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्काम, ये इनके अकबर के नवरत्न थे जो परीक्षा में पूछा भी जाता है। अकबर के दरबारी कवि थे रहीमदास, नरहर बंदीजन, गंग, बीरबल, टोडरमल और मनोहर कवि। जिसमें से आपने रहीमदास का नाम सुना होगा और गंग बहुत बड़े कवि रहे हैं। ये सब जो हैं कवित्त कहो दोहा कहो, तुले न छप्पे छंद, वृचियो यही विचार के, यह बखे रसकंद। यह काव्य पंक्ति किसकी है? रहीमदास की। एक बार फिर देख लीजिए। कवित्त कहो दोहा कहो, तुले न छप्पे छंद, वृचियो यही विचार के, यह बखे रसकंद। यह काव्य पंक्ति किसकी है? रहीमदास की। अलवार संतों के नाम बताइए। अलवार संत मोयगय, भूतालवार, पयालवार, नमनालवार, इन्हें षटकोपाचार्य, ये राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। नमनालवार माने जाते हैं, इन्हें कहा जाता है षटोपचार्य, ये राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। इसके बाद नम्न भक्तिसार इनकी एक रचना है। मधुर कवि, कुलशेखर, पेरो, तोंडर, डिपोंडी, पिरमंगई, आंडाल और त्रिपापान, ये जो हैं 12 अलवार संत हैं। पूछा भी जाता है कि अलवारों संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं 12। अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को नलियर दिव्य प्रबंधम शीर्षक से किसने 4 भागों में संकलित किया? श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य रंगनाथ मुनि ने। इनका समय जो है 824 ईस्वी से 924 ईस्वी माना जाता है रंगनाथ मुनि का। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं आचार्य रामानुजाचार्य। तिरुवायमेल किसकी रचना है जिसमें अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है? तो ये हैं नमनालवार अथवा षटकोप, जो मैंने भी बताया था। ये नमनालवार षटकोपचार्य जो राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। तो तिरुवायमोली किसकी रचना है जिसमें अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है? तो नमनालवार अथवा षटकोप। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं ब्राह्म एवं ब्राह आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर है आचार्य रामानंद। आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता हैं आचार्य रामानंद। इन्होंने ये अवधी भाषा में लिखा है। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामानुजन पद्धति में। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? कृष्णदास पैहारी ने। गलता राजस्थान के जयपुर जिले में है। गलता को उत्तर भारत का तोताद्रि कहा जाता है। तोताद्रि जो है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामानंद के 12 शिष्यों के नाम बताइए जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते हैं। आइए देखते हैं।
अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, गल गलावानंद, नरहरिदास, भावानंद, कबीरदास, पीपा, रैदास, धन्ना, सेन। परीक्षा में पूछा भी आता है कि रामानंद के कितने शिष्य बताए गए हैं, तो आप बताएंगे 12, और 12 के नाम मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। रामानंद ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया तथा इस संप्रदाय का मूल मंत्र क्या था? इन्होंने किया था रामावत संप्रदाय का। इसका मूल मंत्र था राम सीताराम। इसका मूल मंत्र था राम सीताराम। भक्तमाल में नाभादास जी ने रामानंद के संदर्भ में क्या लिखा है? दसधा भक्ति के आगार। फिर देखिए, भक्तमाल में नाभादास जी ने रामानंद के संदर्भ में क्या लिखा है? दसधा भक्ति के आगर। 252 वैष्णव की वार्ता एवं 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी है एवं किस भाषा में? तो गोस्वामी गोकुलनाथ ने ब्रज भाषा में। 252 वैष्णव वार्ता में गोस्वामी विठलनाथ तथा 84 वैष्णव वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्यों की जीवन वृत्ति का उल्लेख है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो गोस्वामी गोकुलनाथ हैं, जो गोस्वामी विठलनाथ के पुत्र कहे जाते हैं। भक्तमाल एवं अष्टयाम के रचनाकार के नाम बताइए। नाभादास। भक्तमाल ये ब्रज भाषा में है और अष्टयाम ब्रज अवधि दोनों में है। इनका मूल नाम था नाभा अली था। भक्तमाल अष्टयाम रचनाकार कौन है? नाभादास। और भक्तमाल जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है, इन्होंने लिखा है। और अष्टयाम जो है ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में इन्होंने लिखा है, और इनका मूल नाम था नाभा अली था। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ महाराष्ट्र, पंढरपुर। ज्ञानश्री काव्यधारा में किस वर्ग के कवि आते हैं? संत कवि। संत काव्य परंपरा का वह कौन सा कवि है जो सर्वाधिक शिक्षित और श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? ये प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। उनका नाम था सुंदरदास। सुंदरदास की काव्य रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, स्वप्न प्रबोध, ज्ञान झूलना, सुख समाधि इत्यादि। संत काव्यधारा के कवियों के नाम बताइए। कबीरदास, नानक, संत रैदास, इन्हें रविदास भी कहा जाता है, दादू दयाल, मल्लुकदास, धर्मदास और सुंदरदास हैं। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं? दादू दयाल के। इनके सर्वप्रथम शिष्यों संतदास एवं जगन्नाथ ने किया, जिसका नाम इन्होंने हरडे वाणी रखा। रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु के नाम से संकलित किया। फिर देख लिए, हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी का संकलन है? दादू दयाल के। ये दोनों जो हैं दादू दयाल के रचनाओं के संकलन है। इनके सर्वप्रथम शिष्यों संतदास एवं जगन्नाथ ने संकलित किया था, जिसका नाम इन्होंने रखा था हरडे वाणी। और रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधु के नाम से संकलित किया। यानी ये दो शिष्यों ने इस नाम से किया था और रज्जब ने अंगवधु के नाम से किया था, जिसमें दादू दयाल की ही रचनाएं हैं। संत काव्य नाम किसने दिया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। उक्त पंक्ति किसकी है और किसके बारे में है?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और कबीरदास जी के बारे में इन्होंने कहा है। वैसे रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीरदास को बहुत ही कम ही स्थान दिया है। वो उनके साथ न्याय नहीं कर पाए जो स्थान उन्होंने मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास को दिया है। सधुकड़ी भाषा का आशय बताइए। जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे कहते हैं सधुकड़ी भाषा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा है? मलूक दास जी ने। दादू दयाल के गुरु थे रज्जब अली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल के कवियों में किसे कम महत्व दिया? कबीरदास जी को। कबीरदास जी के बारे में विभिन्न आलोचकों के अभिमत बताइए। श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी इनकी भाषा को सधुकड़ी कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह इनकी भाषा को संत भाषा कहते हैं। ये सब मैंने एक ही प्रश्न में समाहित कर दिया है। बाबूराम सक्सेना ने इन्हें अवधि का प्रथम संत कवि मानते हैं। हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? कबीर की परिचयी, जिसके रचनाकार है आनंददास। कबीरदास जी की कुछ प्रमुख पंक्तियों का उल्लेख कीजिए। मैंने इनकी कुछ पंक्तियां ली हैं जो परीक्षा में पूछी गई हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। दूसरा है, कोटि जतन प्रबोधिए कागा हंस न होए। तीसरा, सभी रसायन हम करी नहीं राम सब कोय। हम हैं इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। छठा देखिए, आशा जीवे जग मरे लोग मरे मर जाए। सोई मुवे धन संचते सो उबरे जे खाए। आगे देखिए, कल का स्वामी लोभिया पीतल धरि खटाई। राज द्वारे यूं फिरे ज्यों हर हाई गाय। आठवां देखिए, उन्होंने हाड़ एक पीवहीं दूध। उन्होंने हाड़ एक पीवहीं दूध हर न मिले बिन हृदय सूध। जब तक आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक आपको हर नहीं मिलेंगे। तुम जिन जानो गीत है यूं निज ब्रह्म विचार। मस्य कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी। दुल्हन गावहु मंगल चार तंत्र न जानू मंत्र न जानू सुंदर काया। ये इनकी महत्वपूर्ण लाइन है जो आज भी लोगों के कंठ में विराजमान है। अगला देखिए 14वां, मौको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास। अगला प्रश्न देखिए, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कबीर उलटवासियों की विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटवासियाँ किस साहित्य में प्राप्त होती हैं? सिद्धों तथा नाथों की रचना में। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने।
कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन की तरह लिख रहे थे। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। कबीर दास की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? समानतः शांत रस। इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपके सामने भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए। मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न जो है आपके तैयारी के लिए उपयोगी होंगे और भविष्य में आप जब भी प्रतियोगी परीक्षा देंगे इन प्रश्नों से आपको रूबरू होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी मेरा वीडियो देखें शुरू लेकर अंत तक देखें, तभी आप इन प्रश्नों का संग्रह आपके पास हो पाएगा। और मैं इसी तरह से भक्ति काल के भाग 3 लेकर के जल्दी उपस्थित होऊंगा, जिससे आपकी तैयारी जो है अच्छी तरह से हो सके। और मैं भरपूर कोशिश करूंगा भक्ति काल का ऐसा कोई भी प्रश्न न छूटने पाए जो परीक्षा में ना आया हो और जो आने की संभावना परीक्षा में हो, ऐसे कोई प्रश्न छूट न पाए। इसलिए मैं पूरी शिद्दत के साथ पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद, अध्ययन सामग्री को जुटाने के बाद तब जा कर के आपके लिए कि वीडियो बनाता हूं। और इसी तरह से आप मेरे वीडियो को देखते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर हमारे नए वीडियो आपको तुरंत मिलते रहें। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैंने बहुत तैयारी के पश्चात ही यह वीडियो आप सबके लिए बनाया है और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो जो है आप इसको देखेंगे और पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपकी साक्षरता महत्व होगी। अब मैं जल्द ही भक्ति काल का भाग 3 लेकर के उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।